बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जदीद दुनिया में कुछ तसव्वुरात इंतहाई मकबूल होते जा रहे हैं और उन्हीं में से एक तसव्वुर है मल्टीवर्स का तसव्वुर। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्में भी इस तसव्वुर को दुनिया में फैलाने में अपना किरदार अदा करती हुई नजर आती हैं, लेकिन हर कोरियस माइंड के अंदर ये सवाल जन्म लेता है कि आया मल्टीवर्स की कोई हकीकत भी है या यह सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों तक ही महदूद एक तसव्वुर का नाम है। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई सादा ज़ुबान में आपके लिए मल्टीवर्स के तसव्वुर को बयान करेंगे और इन्हीं तमाम तर सवालात के जवाबात भी आपको देंगे। आपसे इल्तमास होगी कि आप इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। आज की इस वीडियो में जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करेंगे वो इंतहाई सादा और आम फाहम होगी, जो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीवर्स का तसव्वुर आखिर है क्या। मल्टीवर्स के तसव्वुर के मुताबिक हमारी कायनात इकलौती नहीं है, बल्कि इस जैसी और भी यूनिवर्सेस मौजूद हैं। तो यूनिवर्सेस के इसी जमगठे को कहते हैं द मल्टीवर्स। मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को सही मानने वाले तीन बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट मौजूद हैं। आइए अब हम आपको एक एक करके इंतहाई सादा ज़ुबान में इनके मल्टीवर्स के तसव्वुर को समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हमारी कायनात में कुछ नेचुरल कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मासेस, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कांस्टेंट जिसको द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहा जाता है और जिसकी कीमत 1/137 के बराबर होती है। तो हमारी कायनात में इन नेचुरल कांस्टेंट्स की कीमतें किसी ने ऐसी कमाल नफासत के साथ तरतीब दी हैं कि ये हमारी कायनात में तरतीब को, नज़्म ज़ब्त को और ज़िंदगी के वजूद को सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। और मैंने अभी आपके सामने एक दो नेचुरल कांस्टेंट्स की ही मिसालें दी हैं। इनकी असल तादाद तो तकरीबन 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा है। अब इन नेचुरल कांस्टेंट्स की कीमतों को किसी भी थ्योरी की तरफ से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकी कीमतें एक्सपेरिमेंटली मालूम करनी पड़ती हैं। अब इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वालों का इस्तदलाल ये है कि ऐसी कायनातें भी मौजूद हो सकती हैं जहां पर इन नेचुरल कॉन्स्टेंट्स की कीमतें मुख्तलिफ हों, क्योंकि जैसे ही इन कॉन्स्टेंट्स की कीमतें बदलेंगी तो कायनात की आउटलुक और उसका स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह जाएगा। आइए हम आपको एक इंतहाई मुख्तसर मिसाल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी कायनात में न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स के मास से 0.1% ज़्यादा होता है और ये दोनों मासेस हमारी यूनिवर्स के नेचुरल कॉन्स्टेंट्स हैं। अब आप हैरान होंगे कि इस छोटे से मास डिफरेंस का फंक्शन आखिर क्या है। तो वो फंक्शन इतना बड़ा है कि आपको हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। अब न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन से ज़्यादा है, इसीलिए न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में डिके होते हैं। और अगर प्रोटॉन्स का मास न्यूट्रॉन से ज़्यादा होता तो फिर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में डिके होते तो हमें अपनी पूरी कायनात के अंदर किसी किस्म की सॉलिड स्ट्रक्चर्स नज़र ही ना आती। गोया के एक दो नेचुरल कॉन्स्टेंट्स के तब्दील हो जाने से ही पूरी की पूरी यूनिवर्स की आउटलुक तब्दील होकर रह जाती। ऐसे ही अभी अभी हमने बात की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कांस्टेंट की, जो इस बात का तयन करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी। फिजिसिस्ट्स की कैलकुलेशंस हमें यह बताती हैं कि अगर इसकी कीमत में सिर्फ 4% कमी या बेशी आ जाती तो हमारी कायनात में कार्बन का वजूद ना होता। और आप सब जानते हैं कि कार्बन का वजूद जिंदगी के वजूद के लिए इंतहाई जरूरी है। इसका मुख्तसर ये कि इन नेचुरल कॉन्स्टेंट्स की कीमतें जैसे ही बदलेगी, नई नई यूनिवर्सेस क़याम अमल में आ जाएंगी। गोया इन नेचुरल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज का हर एक सेट एक नई यूनिवर्स को जन्म देगा। अब हुआ कुछ यूं था कि स्ट्रिंग थ्योरी पर काम करने वाले फिजिक्स दानों की कोशिश ये थी कि वो अपनी थ्योरी की मदद से किसी तरह से इन नेचुरल कॉन्स्टेंट्स की कीमतों को कैलकुलेट कर लें, लेकिन जब वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने ये कह दिया कि इनकी तमाम तर कीमतें मुमकिन हैं। तो गोया इस लिहाज से बहुत बड़ी मिकदार में और यूनिवर्सेस का मौजूद होना भी मुमकिन है जहां पर इन नेचुरल कॉन्स्टेंट्स की कीमतें और होंगी। यानी ऐसी कायनातें भी हो सकती हैं जहां पर ग्रेविटी बहुत ही वीक होगी और ऐसी कायनातें भी हो सकती हैं जहां पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। गोया वो यूनिवर्सेस चूँकि नेचुरल कॉन्स्टेंट्स की मुख्तलिफ कीमतें रखेंगी हमारी कायनात की निस्बत, लिहाजा उनकी आउटलुक, उनकी स्ट्रक्चर हमारी कायनात से बहुत ही मुख्तलिफ
मुख्तलिफ होगी। नेचुरल कॉन्स्टेंट्स की कीमतों के तगय्युर तबद्दुल की वजह से पैदा होने वाली मुख्तलिफ यूनिवर्सेस के इस ग्रुप को कहा जाता है स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की, जिसका ताल्लुक क्वांटम मैकेनिक्स के साथ है। और क्वांटम मैकेनिक्स अपनी पेचीदगी के लिए बहुत ही मशहूर है। आप सब जानते हैं रिचर्ड फाइनमैन ने यह कहा था कि अगर कोई ये समझता है कि उसको क्वांटम मैकेनिक्स की समझ आ गई है तो हकीकत में उसको क्वांटम मैकेनिक्स की समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इंतहाई सादा जुबान में आपके लिए इस स्कूल ऑफ थॉट के नज़रियात को बयान कर सकें। क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि एक क्वांटम पार्टिकल या एक क्वांटम सिस्टम एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। चलिए हम इसको एक इंतहाई सादा मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए कि एक क्वांटम पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है जो लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक हम ये बात यकीन से नहीं कह सकते कि वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। दोनों तरफ में जाने के इम्कानात 50-50% हैं। अब हम एक इंस्ट्रूमेंट के जरिया से इस क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। पहला हिस्सा कहलाता है द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जैसे ही हम इस क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, क्योंकि ये बात हमारी ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। तो अगर वो लेफ्ट जा रहा होगा तो वो राइट नहीं जा सकता। अब उसके लेफ्ट जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है और राइट जाने की प्रोबेबिलिटी 0% है। गोया के दो में से एक पॉसिबिलिटी अब मुकम्मल तौर पर वैनिश हो चुकी है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। हम जानते हैं कि पार्टिकल लेफ्ट गया है, राइट नहीं गया। लेकिन अब यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है उसका नजरिया इससे मुख्तलिफ है और उसको कहते हैं द मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इस नजरिया के मुताबिक ऑब्जर्वेशन के बाद किसी भी क्वांटम पार्टिकल के लिए उसकी स्टेट से मुतालिक कोई भी पॉसिबिलिटी डिसअपीयर नहीं होती, बल्कि वो किसी और यूनिवर्स में अपीयर हो जाती है और हमें उसका मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जिस पॉसिबल आउटकम को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमारी कायनात के लिए होती है। तो बात करने का मतलब ये है कि इस नजरिया के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट जाते हुए हमने ऑब्जर्व किया है इस यूनिवर्स के अंदर, जबकि एक और पैरेलल यूनिवर्स भी मौजूद है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन राइट गया है। गोया के एक क्वांटम पार्टिकल की जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेट, वो कभी भी डिसअपीयर नहीं होती, बल्कि वो और यूनिवर्सेस में अपीयर हो जाती हैं। यानी एक आदमी अगर एक सिक्के को ऊपर उछालता है तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ वो सिक्का जब जमीन पर गिरेगा तो हेड आएगा या टेल आएगी, लेकिन जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं हमें पता चल जाएगा कि हेड आया है या टेल आई है। अब जो चीज हम ऑब्जर्व कर लेंगे जाहिर सी बात है वो दूसरी पॉसिबल आउटकम को वैनिश कर देगी। लेकिन मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहां पर यूनिवर्सेस स्प्लिट हो जाएंगी। दूसरी पॉसिबल आउटकम भी उतनी ही रियल है और उतना ही एग्जिस्ट करती है जितनी पहली आउटकम रियल है और एग्जिस्ट करती है। फर्क सिर्फ ये है कि दूसरी आउटकम और यूनिवर्स में और ये पहली आउटकम इस यूनिवर्स में देखने को यानी ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो गोया क्वांटम मैकेनिक्स के इस नजरिया यानी मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एक क्वांटम पार्टिकल या एक क्वांटम सिस्टम, क्योंकि तमाम तर इजसाम क्वांटम पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर ही बने होते हैं, तो लिहाजा पूरी की पूरी यूनिवर्स को ही क्वांटम सिस्टम माना जा सकता है। वो एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में या मल्टीपल पोजीशंस में मौजूद हो सकते हैं। तो अगर हमारी पूरी की पूरी कायनात को एज अ क्वांटम सिस्टम देखा जाए तो इसका मतलब है ये भी एक ही वक्त में मल्टीपल पोजीशंस में यानी मल्टीपल स्टेट्स में मौजूद है और यहाँ से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। चूँकि हम लोग भी क्वांटम सिस्टम्स के एम्बिट में ही फॉल करते हैं तो यकीनन इस नज़रिया के मुताबिक और यूनिवर्सेस में हमारी फ़ोटोकॉपीज़ भी मौजूद हो सकती हैं। यानी हो सकता है कि इस कायनात में एक आदमी टीचर हो और दूसरी कायनात में वही आदमी एक हजाम हो और एक तीसरी कायनात में वो टीचर भी हो और हजाम भी हो। तो क्या मुमकिन है कि उस कायनात में महंगाई ज़्यादा हो और उसको अपने अखराजात पूरे करने के लिए दो दो काम करने पड़ रहे हों। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे स्कूल ऑफ थॉट की। आप सब लोगों ने
उबलता हुआ पानी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा और आपने इस बात का भी मुशाहिदा किया होगा कि जब पानी उबलता है तो उसकी सतह पर कुछ बबल्स आके बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे एक्सट्रीम हीट उबलते हुए पानी की सरफेस पर बबल्स पैदा कर देती है, इस स्कूल ऑफ थॉट का मानना यह है कि बिग बैंग की सिंगुलैरिटी में जितनी भी हीट मौजूद थी, जितनी भी तवानाई मौजूद थी जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, जब वो तवानाई स्पेस टाइम के फैब्रिक पर रिलीज हुई थी तो उसने भी ऐसे ही बबल्स वहाँ पर पैदा किए थे जिनको क्वांटम फ्लक्चुएशंस भी कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। और ये बबल्स आम बबल्स नहीं थे, बल्कि इनमें से एक एक बबल आगे चलकर एक सेपरेट बबल यूनिवर्स बन गया और हम भी एक बबल यूनिवर्स में ही मौजूद हैं। यूं इस तस्वुर के मुताबिक कुल कितनी कायनातें मौजूद हैं इसकी तादाद का तखमीना लगाना भी शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। तो ये थे 3 बड़े मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट जिनके मल्टीवर्स के मुतालिक अपने अपने नज़रियात हैं, लेकिन इन तमाम में एक कदर मुश्तरक ये है कि ये तीनों स्कूल्स ऑफ थॉट इस बात पर एग्री करते हैं कि मल्टीवर्स मौजूद है, यानी हमारी कायनात के अलावा और भी कायनातें मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके नज़रियात दुरुस्त हैं या इनके नज़रियात गलत हैं, क्या इनके नज़रियात की कोई साइंटिफिक बुनियाद भी है या नहीं है, क्योंकि बज़ाहत तो ये तीनों नज़रियात मुख्तलिफ किस्म के फिज़िक्सदान और मुख्तलिफ किस्म के साइंसदान ही डेवलप करते हैं और इनसे मुतालिक पेपर्स भी पब्लिश करते हैं और यूँ मल्टीवर्स जैसे मशहूर कुन तस्वुरात को ज़ुबान ज़द-ए-आम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। या ये सिर्फ और सिर्फ अफसाने हैं, खाम ख्यालियाँ हैं और सीडो साइंस है एट दी बेस्ट, अगर कुछ है भी तो हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करते चलें कि मल्टीवर्स के मुतालिक जितने भी नज़रियात हमने अभी आपके सामने पेश किए हैं और इसके अलावा जो कम फेमस नज़रियात हैं या जो कम सॉलिड नज़रियात हैं, इन तमाम में एक ही कदर मुश्तरक है और यही इनकी सबसे बड़ी खामी है कि ये एक ऐसी चीज़ के वजूद से मुतालिक नज़रियात पेश करते हैं और एक ऐसी चीज़ के वजूद को तजवीज़ करते हैं जिसके वजूद से मुतालिक किसी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं गया, जिससे ये इन्फर किया जा सके कि मल्टीवर्स वाक़यातन एक हकीकी तस्वुर है। गोया सीधे सीधे अल्फाज में हम ये आपको बताते चलें कि आज तक मल्टीवर्स के तस्वुर को लेकर किसी किस्म का कोई सॉलिड साइंटिफिक सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है और बहुत बड़े फिजिक्सदान फिजिसिस्ट्स की तरफ से मल्टीवर्स के तस्वुर पर पेपर्स पब्लिश करने को एक बुरी बात समझते हैं, क्योंकि वो मल्टीवर्स के तस्वुर को एक अनसाइंटिफिक तस्वुर समझते हैं, क्योंकि कोई तस्वुर साइंटिफिक तब बनता है जब उसकी बुनियाद किसी न किसी ऑब्जर्वेशन पर इस्तवार की जाए। मल्टीवर्स के तस्वुर को लेकर किसी किस्म का ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया, लिहाजा उनके नज़दीक मल्टीवर्स रिलीजन का हिस्सा हो सकता है, ये फिलॉसफी का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन ये साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि अगर किसी चीज़ को साइंस से मौजूदा ज़माना में साबित नहीं किया जा सकता तो हम उसके बारे में ये भी नहीं कह सकते कि वो मौजूद नहीं हो सकती। बस बात यह है कि साइंस उस चीज़ के मुतालिक किसी किस्म की राय नहीं देती जिस चीज़ के मुतालिक किसी किस्म का ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता, और ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी चीज़ को बराह रास्त देखना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना होता है। अब डार्क मैटर को बराह रास्त तो नहीं देखा जा सकता, हम नहीं कह सकते कि डार्क मैटर इस रंग का है, लेकिन उसको उसके असरात की तरफ से वजूद में मौजूद माना जाता है, यानी कि वो अपने असरात के ज़रिए से ये साबित करता है कि उसका वजूद मौजूद है। जबकि मल्टीवर्स एक ऐसा तस्वुर है जिससे मुतालिक ना किसी किस्म का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, ना किसी किस्म का इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। गोया हम मल्टीवर्स के तस्वुर से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्टेड हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ के वजूद को अभी नहीं साबित किया जा सका तो मुस्तकबिल में भी उसको साबित नहीं किया जा सकेगा। फ़िलहाल के लिए ये एक साइंटिफिक तस्वुर नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं है एंड द गेम इज़ स्टिल ऑन। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।